रानी मुखर्जी भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। अपने बॉलीवुड करियर के दौरान वे भारत की सबसे हाई प्रोफाइल अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें से 7 फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल हैं। वे भारतीय अभिनेत्रियों की सूची में प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। रानी समाज सेवा के कार्यों में बहुत ही सक्रिय हैं। उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं के लिए चंदा एकत्रित किया है। रानी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम राम मुखर्जी और मां का नाम कृष्णा मुखर्जी है। उनके एक बड़े भाई भी हैं, जिनका नाम राजा मुखर्जी है। उनके परिवार के ज्यादातर लोग किसी न किसी रूप में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। रानी की पढ़ाई मानिक जी कपूर हाई स्कूल, जुहू, मुंबई से हुई थी। उन्होंने SNDTT विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में स्नातक पूरा किया था। फिल्मों में काम करने से पहले रानी मुखर्जी ने रोशन तनेजा के एक्टिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली थी। पर्दे पर उनकी पहली उपस्थिति फिल्म बियरफुल में हुई थी, लेकिन अग्रणी भूमिका के तौर पर उनकी पहली फिल्म राजा की आएगी बारात थी। फिल्में तो खास नहीं चल पाई, लेकिन उनके काम की प्रशंसा हुई। उन्होंने अपने करियर में कई छोटी बड़ी फिल्में की और अपने काम के जरिए इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया। वर्ष 2004 में मुखर्जी के करियर की सबसे सफल अवधि की शुरुआत हुई। 2005 में 50वें फिल्मफेयर पुरस्कार में मुखर्जी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री दोनों पुरस्कार जीते और एक ही वर्ष में दोनों पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र अभिनेत्री बन गई। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की जीत मणिरत्नम की युवा के लिए थी, जो एक समग्र फिल्म थी जिसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबराय, करीना कपूर और ईशा देओल सहित कलाकारों का पूरा एक समूह था। अगर हम उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो राजा की आएगी बारात, गुलाम, कुछ कुछ होता है, हेलो ब्रदर, बिच्छू, चोरी चोरी, चुपके चुपके, नायक, मुझसे दोस्ती करोगे, साथिया, चलते चलते, LOC, कारगिल, युवा, हम तुम, बिरजरा, ब्लैक, बंटी और बबली, कभी अलविदा ना कहना, बाबुल, मर्दानी, हिचकी और मर्दानी 2 आदि सभी इनकी प्रसिद्ध फिल्में थीं। एक समय पर बॉलीवुड गलियारे में रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के रिश्ते ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि दोनों ने कभी भी इस बात को ऑफिशियली नहीं किया। दोनों एक साथ कभी अलविदा ना कहना और बंटी और बबली जैसी कुछ फिल्मों में पर्दे पर साथ नजर आए थे। रानी ने अमिताभ की भी कई फिल्मों में काम किया, जिस वजह से वो बच्चन फैमिली की काफी किलोई थी। रानी को जया बच्चन भी पसंद करती थी, जिसकी एक वजह थी रानी का बंगाली होना। हालांकि इन सब के बावजूद अभिषेक के साथ उनकी शादी नहीं हो सकी। साल 2005 में आई फिल्म ब्लैक में रानी मुखर्जी अमिताभ के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में दोनों के बीच एक किसिंग सीन फिल्माया गया था। कई रिपोर्ट्स में बताया गया था कि इस किसिंग सीन की वजह से अमिताभ के साथ रानी की शादी नहीं हो सकी। बताया जाता है कि जया ने रानी को ये सीन करने के लिए मना किया था, लेकिन उन्होंने उसे किया, जिस कारण से जया खफा हो गई और अभिषेक के साथ उनका घर नहीं बन सका। अपने करियर में रानी मुखर्जी ने और कई सितारों के साथ के दौरान उनका अफेयर रहा है। उनका नाम गोविंदा के साथ भी खूब चर्चा में रहा था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दोनों की नजदीकियां फिल्म हद कर दी आपने की शूटिंग के दौरान बढ़ी थी। बताया जाता है कि इस बात की खबर जब गोविंदा की पत्नी सुनीता को मिली तब उन्होंने बगावत कर दी, जिसके बाद गोविंदा ने रानी को छोड़ अपना घर बचाना ही बेहतर समझा। आमिर खान के साथ भी रानी के अफेयर्स की खबरें खूब आ चुकी हैं। दोनों की पहली मुलाकात साल 1998 में गुलाम की शूटिंग के दौरान हुई थी। बताया जाता है कि दोनों की नजदीकियां आने के चर्चे तब शुरू हुए थे जब अभिनेता का उनकी पत्नी रीना से विवाद चल रहा था।
हालांकि दोनों कलाकारों ने कभी सार्वजनिक तौर पर इस पर कोई पुष्टि नहीं की थी। कई अभिनेताओं के साथ नाम जुड़ने के बाद रानी मुखर्जी की जिंदगी में आदित्य की एंट्री हुई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दोनों की दोस्ती की शुरुआत बिरजरा के सेट से हुई थी। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने साल 2014 में इटली में शादी कर ली। बता दें कि पहले पत्नी पायल को तलाक देने के बाद आदित्य ने रानी से शादी की। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम आदिरा चोपड़ा है।